अजय और संजना की शादी को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे। वे कानपुर के बाहरी इलाके में बसे उधमपुर गांव में स्थित पुराने और सुनसान लाल बंगले में आकर रहने लगे थे। ये बंगला वीरान और भयावह था। उसके आसपास के जंगल और सूनी सड़कें जैसे किसी बुरी ताकत से घिरी हुई थी। संजना ने पहले ही अजय को पूरी तरह से अपने प्यार में बांध लिया था। उनकी लस्ट और रोमांस ने अजय को उसकी जकड़न में फंसा दिया, लेकिन संजना की खूबसूरती के पीछे छुपे राज की कोई भनक उसे नहीं थी। लाल बंगले का डरावना इतिहास। हर पूर्णिमा की रात इस बंगले से गायब हुए लोग कभी वापस नहीं आते थे, लेकिन अजय ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अजय और संजना की जिंदगी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लाल बंगले के अंदर कुछ अजीब था। रात के समय हवा में खौफनाक गूंज, दीवारों में सरसराहट और पुरानी सीढ़ियों से आती अजीब आवाजें, ये सब कुछ संकेत था कि इस जगह पर कोई अनहोनी घात लगाकर बैठी थी। एक रात अजय का दोस्त राहुल उनसे मिलने आता है। राहुल, जो अपनी पत्नी से दूर काम की वजह से आया था, संजना की खूबसूरती और अजीब आकर्षण में डूबने लगता है। लाल बंगला का पुराना और रहस्यमय माहौल राहुल पर गहराई से असर डाल रहा था। रात के खाने के बाद संजना ने राहुल को पुराने हिस्से में बुलाया। यह हिस्सा बंगले का सबसे खतरनाक और डरावना था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन संजना ने अपनी अदाओं से राहुल को इस जगह पर बुलाया और उसे अपने प्यार और लस्ट के जाल में फंसा लिया। वहां एक पुरानी कब्र थी जिसे संजना ने ध्यान से चुना था। उस जगह की मिट्टी में एक भयानक ताकत थी जो पहले भी कई लोगों को निगल चुकी थी। राहुल और संजना के बीच की करीबी बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही संजना ने उसे पूरी तरह से अपने वश में किया, उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उसकी सुंदरता शैतानी रूप में बदलने लगी और उसकी मुस्कान अचानक डरावनी हो गई। संजना ने अपने नाखूनों से राहुल के शरीर को चीरा और उसकी आत्मा को निगल लिया। उसकी मौत भयानक थी और उसकी लाश को वहीं उसी कब्र के पास दफन कर दिया गया जहां पहले भी कई लोग मारे गए थे। अगले दिन अजय ने जब राहुल के बारे में पूछा तो संजना ने बस इतना कहा, वह देर रात चला गया था। लाल बंगला की पुरानी दीवारों पर उभरी डरावनी तस्वीरें जो हर पूर्णिमा की रात और भी जीवित हो उठती थी। बंगले के पुराने तहखाने और कब्रें जहां संजना ने कई आत्माओं को निगलने का काम किया था। संजना की शैतानी शक्ति जो हर पूर्णिमा की रात पूरी तरह से जाग जाती थी और उसके शिकार का खेल शुरू हो जाता था। अजय धीरे धीरे राहुल के गायब होने से परेशान होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि संजना ही उसके पीछे की वजह है। परंतु अगली पूर्णिमा की रात आने वाली थी और संजना का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि क्या अजय को अपनी पत्नी के शैतानी इरादों का पता चल पाएगा या अगली रात विक्रम की भी मौत हो जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली भयानक रात की कहानी के लिए जुड़े रहें।